आज की इस वीडियो के अंदर आज आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जिनमें हिंदी पूछी जाएगी, जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हुआ या फिर सब इंस्पेक्टर हुआ। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए हर देखिए टॉपिक वाइज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं, यानी कि आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवाया करूंगा। और जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं या फिर आपको उसका व्याख्या बता रहा हूं, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं अगर कोई भी व्याख्या अंडरलाइन कर रहा हूं, मतलब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में पता होना चाहिए। अगर ऐसा जानकारी है, मतलब आप जितने भी मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा किसी भी टॉपिक के, मतलब आप उसमें पूरा मतलब समझो 100/100 आप उसमें बता पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना स्कोर बताएं। और देखो पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव रहा करो। जब आप जितना भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मान लो कि आप 30 में थे, अगर आप 25 भी कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है वो स्किप नहीं करना है, रेगुलर वीडियोस आएगा चैप्टर वाइज। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, मेरे साथ लगे रहिएगा, तैयारी कहीं से भी करिए लेकिन आप प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर लगाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पूछा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपने पढ़ा होगा शब्द की सबसे छोटी इकाई, बताओ कौन सी होती है। तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, यानी मैं उसे वर्ण बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? वर्ण, यानी ध्वनि होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड, चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं। ये देखिए 2017 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। इनमें जो चीज़ें आपको याद रखनी है, देखिएगा वो ये है कि ये देखिए शब्द जो है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। कुल कितने होते हैं बताओ? 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, 2 अयोगवाहें अंग और ये छोटी अंग और बड़ी अंग, और 2 द्विगण। ये पिछली बार जेल वार्डर में आया था। द्विगण इनमें से कौन से हैं? तो ये देखो दोनों डा डा है। ठीक है, अब द्विगण कैसे हैं? देखो ये डा हो गया और नीचे इसमें जो है बिंदी है। ठीक है, ये भी मैं बिंदियों के चारों प्रकार बता दूंगा। ये देखिएगा इसमें 2 गुण है, एक ये एक है, ऐसे आप याद करिएगा। इसके बाद देखिए कि 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। और संयुक्त वर्ण आपको याद है कि नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर है छ, त्र, ज्ञ और श्री। क्योंकि ये जो बना होता ना, ये एक मतलब दोनों से मिलकर के बना होता है, इसलिए ये जो है वो संयुक्त वर्ण की श्रेणी में कहलाता है। इसके बाद आपसे पूछा है कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है, यानी भाषा जो शुरुआत होती है वो किससे होती है। तो देखिएगा वो भाषा की मूल इकाई होती है वो है ध्वनि। क्या होती है बताओ? ध्वनि होती है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। आप ऐसे याद रखिएगा, देखिएगा सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, और ये देखो पद से छोटी इकाई अक्षर होती है, पदवंद से छोटी इकाई पद होती है, और उपवाक्य की सबसे छोटी इकाई पदवंद होती है। और आपको पता होगा ना कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होती है, और वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है और ये पूरा सेंटेंस है, तो मतलब ये हो गया पूर्ण सार्थक इकाई हो गया। अगर छोटे छोटे टुकड़े जैसे राम की बहन, ये हो गया उपवाक्य। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इस तरह से चीजों को आपको याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछा एक और सवाल है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। वर्णों के मतलब वर्ण हैं और वो अरेंजमेंट में है, ऑर्डर में है, तो उनको वर्णमाला कहा जाता है। कांस्टेबल में पूछा गया ये क्वेश्चन है, आपको अगर याद आता है तो बड़ा ही अच्छा होगा। ठीक है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अंडरस्टैंड? और इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। आगे आपसे पूछा, देखिए क्या सवाल पूछा है, वर्णमाला किसे कहते हैं बताओ। तो व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटे आ से बड़ा आ आएगा और लास्ट में ज्ञानी आ जाएगा, ये व्यवस्थित रूप है, इसे बोलेंगे वर्णमाला, न कि वर्ण समूह को। अब वर्ण समूह में तो देखो का के बाद क्या आता है, तो खा आता है ना। आपने लिखा क ग, तो ये वर्ण समूह हो गया, लेकिन वर्णमाला नहीं हुआ, क्योंकि वर्णमाला में व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये भी जो परिभाषा है वो आपको आना चाहिए। चलेगा, ये मैंने आपको बता दिया था। देखो सारी चीज आपको टिप्स पर होना चाहिए। स्वर 11 होते हैं, मूल व्यंजन 33, और कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां, वही कुल वर्ण है, मतलब 52 है। तो इस चीज को आप थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा देखो इसमें कुछ डिटेल दे रखा है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा ये डिटेल आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको जो है पूरा पूरा आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिएगा यहाँ पर बताओ कुल वर्ण लिपियां कितनी होती है? 52 होते हैं। ये देखो स्वर कितने होते हैं? 11। ये कौन कौन से? ये आपके सारे लिखे हुए हैं, और ये कचट तप है। ठीक है, ये वर्ग हैं
ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। 5 वर्ग होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखो 1 2 3 4 5, और ये अलग है, तो 5 25, ये टोटल इसमें कितने हो जाते हैं बताओ, कचट तप में ये 25 हो जाते हैं। अच्छा, इनको आप याद रखना कि क ख ग घ, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए क च ट त प, और अंतस्थ कितना होता है य र लव, ऐसे याद रखो। आपके आंतों में क्या भरा होता है बताओ, लब, यार का लब भरा होता है आपकी आंतों में, मतलब अंदर, अंत माने अंदर, मतलब ये कितने हो गए, 4 हो गए। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने तो भाई ऐसे ही याद किया था। ऊष्म, ऊष, देखो इसमें शा आ रहा है ना, मतलब जिसमें सा की साउंड है वो सब जो है वो ऊष्म है, और इसमें हा भी जो है वो शामिल है, तो हा को भी आप याद रखिएगा। तो अंतस्थ और ऊष्म हो जाएंगे आपके 4। चलो ये आपका याद हो जाए। अब यहाँ पर देखो, ये भी आपको मैंने अभी अभी बताया था, ये देखो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बताओ, छत्र ज्ञ श्री, ये 4 हो गया। अयोग वाह, छोटी अंग और बड़ी अंग, ये पिछली बार कांस्टेबल के पेपर में आया था, मुझे पक्का याद है कि अयोग वाह इनमें से कौन है, तो वो जो दे रखा था क ख अंग, इस तरह से। द्विगुण बताया था, 2 गुण हैं, ये दोनों डड जो होते हैं वो आपके द्विगुण होते हैं। ये ऐसे करके कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। देखो जो भी चीजें मैंने आपको बताई, क्या वो आपको याद है या नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा। देखिए आपके पेपर के लिए ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी पूछ ले वो सब आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, अरे 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन, पता है ना, स्वर और व्यंजन, ये 2 प्रकार की जो होती हैं वो ध्वनियां होती हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाइएगा। वीडियो में पूछा गया, मैं तो कह रहा हूँ भगवान आप सभी की नौकरी लगे, और बस आपके अंदर एक पॉजिटिव बड़ा ऐसा होना चाहिए, यार नौकरी में लेके ही रहूँगा, ये वाली फीलिंग। वर्णों के कितने भेद होते हैं बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, वर्णों के भेद कितने होते हैं, सिंपल 2 ही होते हैं वर्णों के भेद। चलो आगे पूछे, आगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आपके सामने ये थोड़ा सा एक सवाल है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ। अरे व्यंजन के सहायक में उच्चारण कौन होता है, स्वर होता है। जो स्वतंत्र बोले जाते हैं वो स्वर, और जो व्यंजन को बोलने में सहायक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आगे बढ़ जाइएगा, ये आपको सारी चीजें जो है वो आनी चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पूछा गया आपको, जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और टोटल जो क्या होते हैं बताओ, जल्दी बताओ, यानी कि कुल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। कोई भी सवाल आपसे मतलब ऐसा ना हो कि आप उसे न कर पाएं। पूछा गया, ये सारे क्वेश्चंस हैं पेपर में आए थे, मैंने सोचा इनका आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बुक का PDF का लिंक दूंगा, उससे आप पूरी बुक को आप पढ़ लेना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताओ कितनी होती है, 11। जल्दी से बताओ, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, कुल वर्ण होते हैं 52, और अंतस्थ कितने होते हैं, 4। ऊष्म आपके 4 होते हैं, ये बताया था आपने। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अयोगवा 2, द्विगुण 2, द्वि माने 2 तो 2 हो जाएंगे डर डर, और कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी 52। चलो आगे देखिए, आगे देखो, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो ये बहुत, देखो स्वर मैंने बताया था 11 जो होते हैं, स्वर 11 होते हैं, अ ई ये सब है, लेकिन जो इया है ये नहीं है, क्योंकि पंचम वर्ग में आता है। पंचम वर्ग कौन सा, अरे जैसे क वर्ग है, क ख ग घ ड, तो डा जो है ना पीछे वाला, ये पंचम वर्ग होता है। ये इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। चलो आगे देखो, यहाँ पर मैंने बताया था ना, ये जो है ना ये स्वर नहीं होता, ये व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। ये चा वर्ग का 5वां अक्षर होता है, जैसे मैंने लिखा था ना चा वर्ग का, ये ऐसे चीज पूछेंगे सर जी चा वर्ग में कौन सा आता है, तो च छ ज झ या, तो लास्ट वाला है। आगे देखिए, पूछा है कौन स्वर नहीं है। स्वर नहीं है बताओ, देखो स्वर तो ये भी है, ये भी, और ये भी, ये ब नहीं है। क्या नहीं है बताओ, ब। तो बताओ कौन से वर्ग में आता है ब, जल्दी बताओ, प वर्ग में आता है। कौन सा, अरे प फ ब भ म, 5 ही तो होते हैं, इनको आप हल्का हल्का याद रखिएगा। आगे देखिए, वीडियो के एग्जाम में आया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बताओ जल्दी से। मूल है वो दीर्घ स्वर नहीं है। आपको इस सवाल का जवाब, देखो वीडियो में आया, बहुत अच्छा सवाल है। अब इन सभी को तो आपको यार याद ही करना पड़ेगा। मैंने भी भाई पक्का याद करके इस
सवाल को जो याद कर रखा है आप भी याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं फिर बताता हूं। देखिएगा यहां पर पूछा कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी ओ। ओ क्यों नहीं है पहले ये बताओ। देखो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर आपने पढ़े होंगे ना। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बताओ, अ ई उ और ऋषि ये होते हैं ना, इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं बताओ, जैसे दीर्घ मतलब जो जुड़ करके बने हो, जैसे बड़ा आ, छोटा छोटा बन गया तो बड़ा आ, छोटी ई वो क्या हो जाएगी, छोटी छोटी बन गई तो ये हो जाएगा। इस तरह से अंडरस्टैंड और नॉट। तो ये दीर्घ स्वर के अंदर, दीर्घ स्वर में बताओ कौन सा नहीं आता बताओ, तो ये छोटा ओ जो है वो नहीं आता है क्योंकि ये संयुक्त स्वर में आता है। अच्छा ये मैं याद है मुझे पिछली बार पेपर में आया था कि जो ओ है ना, ओ संयुक्त स्वर जो ओ है ये किस किस से मिलकर के बना होता है, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ, तो इससे मिलकर के बना होता है आपका दीर्घ स्वर जो है ओ। चलो मैं आगे आपको खूब समझाऊंगा, ठीक है। चलिए ये आप आराम से वीडियो को रोक के आप समझ लीजिएगा क्या बता रहे थे। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, तो मैंने बताया था आपको दीर्घ स्वर भी आपको याद रखना है। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये होते हैं वो आपके मूल स्वर होते हैं या दीर्घ स्वर में से बोल सकता हूँ। तो फाइनली आप याद रखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा बड़ी ई वाला राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताया था दीर्घ स्वर कौन सा है बताओ, इन चारों को पढ़ो, बीएड में पूछा गया था। तो दीर्घ अरे जो बड़ा हो, तो अब इनमें से कौन सा बड़ा बताओ, बड़ा आ बड़ा है, बस ये चीजें आप याद रखिए दीर्घ स्वर। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ये वाले क्वेश्चन हैं जो आपको पूरा पूरा याद कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पूछा संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर मैंने बताए थे कि 4 होते हैं। कौन कौन से जल्दी बताओ, आप याद है तो छोटी ए, बड़ी ए, छोटो ओ, बड़ो ओ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। तो बताओ फाइनली इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके संयुक्त हैं, क्या है बताओ, संयुक्त हैं क्योंकि ये मिलकर के बने होते हैं। चलो मुझे ये बता दो आप, अगर याद है तो आपको, ये जो संयुक्त स्वर है ये किन किस से मिलकर के बना होता है, संयुक्त जो 2 से मिलकर के बना हो। चलो आपसे पूछा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइएगा। मात्रा के आधार पर सिर्फ 3 प्रकार के स्वर होते हैं, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कौन कौन से बताओ, मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो इसलिए मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके 3 इसके भेद होते हैं। तो फाइनली राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर मन में इच्छा है तो आप इन्हें आप देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त ये क्या होते हैं बताओ। अरे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, तो ये स्वर ही तो होते हैं। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है ज्यादातर बच्चे से गलत कर जाएंगे। आपसे पूछा है कि स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं बताओ इन चारों में से। और देखो ये तीनों है सॉरी। देखो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त, ये स्वर की ध्वनियों के प्रकार हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। आगे देखो ये पूछा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ। आपकी जीभ है ना, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, जैसे जीभ है ना, तो जीभ जैसे मान लो ये आपकी जीभ है, तो ये अग्र स्वर हो गया। कौन सा हो गया, अग्र हो गया। ये मध्य वाला हो गया, और ये आपका पश्च वाला हो गया। तो इसको आप याद रखिएगा। अच्छा देखो पश्च स्वर को याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें याद रखना पश्च स्वर है उसमें 3 वाली इकाई आती है, मतलब 3 का सा बन जाएगा, और ये बन जाएगा तो मतलब आप याद रखेंगे। जैसे देखो आप इसमें से बड़ा आ बना लो तो बड़ा आ बन गया, ठीक है। इसी में से आप छोटा ऊ बना सकते हो, बड़ा ऊ, छोटा ओ बना सकते हो। तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। आगे देखिएगा, इनको आप हल्का हल्का याद कर लीजिएगा। अच्छा ये पूछा है, ये वाला थोड़ा सा हम जब पढ़ाई करते थे तो हमको भी ये जो है गड़बड़ हो जाता था। अर्ध विव्रत स्वर क्या होते हैं, तो देखो विव्रत जितने भी स्वर होते हैं ना, अर्ध विव्रत होते हैं, उनको आप हल्का हल्का याद कर लीजिएगा भाई, याद ही करना पड़। देखो विव्रत होता है, अर्ध विव्रत होता है, अर्ध संव्रत होता है, संव्रत होता है, 4 प्रकार के होते हैं। यानी जो आपका मुख होता है ना, मुख द्वार के खोलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इनको आप याद कर लेना कैसे भी करके, क्योंकि पेपर में ना ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता। हम कई बार इनको जो है भूल के याद किया, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछा है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं बताओ जल्दी। केवल मुख से ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं निरनुनासिक स्वर। क्या बोलते हैं उसे बताओ, निरनुनासिक स्वर, जो केवल जो है आपके मुख से आपकी ध्वनि निकलती है उसको बोलते हैं।
आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। जो आपको ये तो पता ही होगा ना, ऋषि जो होता है वो नीचे से होता है। तो बताओ क्रिया नहीं, इसमें रिपु में नहीं। बताओ वर्षा या वृष्टि, तो ये वृष्टि में हुआ है ना कि वर्षा में। याद हो जाएगा आपको, कहीं पर भी कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो आपको याद हो जाएंगी। आगे आपसे पूछा गया है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो बताओ आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्च समृत स्वर। क्या हो जाएगा बताओ, पश्च समृत स्वर हो जाएगा। तो समृत वाले विव्रत वाले इनको आप याद रखेगा, ये बड़े ही जो है वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं ना तो मैक्सिमम जो होते हैं ना वो भूल जाते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, मुख द्वार के खोलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको हल्का हल्का याद ही करना पड़ेगा और इसमें कोई भी जो है वो ट्रिक वगैरह नहीं चलेगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाएगा। 24 आपसे पूछा है और वो पूछा है कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है। कौन सा है बताओ, अवृतमुखी स्वर कौन सा है बताओ, ई। क्योंकि ई को जब आप साउंड करेंगे ना तो आपका जो मुंह है वो गोल आकृति में नहीं खुलेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्योंकि ओठों की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं ना, इनके 2 प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है, अव्रतमुखी होता है और दूसरा व्रतमुखी होता है। अरे व्रतमुखी वो जैसे आप साउंड निकाल लेंगे तो आपका मुंह जो है ना बिल्कुल गोला गोला हो जाएगा, छल्ला हो जाएगा। तो व्रतमुखी मतलब व्रत बन जाएगा जब भी आप बोल, जैसे देखो ओ ये ओ साउंड आ रहा है ना, लेकिन जो ई, तो ई में तो भाई कोई आपका जो मुंह है वो व्रत तो बना नहीं, इसलिए आपका जो है। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने आपसे 25 जो वो सवाल पूछे, 24 में एक मैंने उधर पूछ लिया था 36, तो 25 सवाल मैंने आपसे पूछे। अब आप मुझे बताइएगा 25 में से 25 कितनों का स्कोर है, और जो भी इसमें व्याख्या लिखी हुई है क्या वो आपको सच में सारी चीज़ें आपको आती थी, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसे हटा भी सकता था, लेकिन मैंने हटाया सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यार जब हम पढ़ते थे तो हमको भी ऐसा लगता था कि यार एक बार चीज़ें आपकी नज़र से निकलती चली जाएं। याद रखिएगा, आपको याद ज़रूर हो सकता है और वो कई दफ़ा याद हो सकता है, बस आपको बार बार आपकी आंखों से वो गुजरने चाहिए। अब चलो मैं आपसे एक सवाल ही अगर आपसे पूछ लेता हूँ, शायद वो आपको जो है वो ना याद हो। पूछा मैंने कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, बताओ जल्दी से। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। तो मेरा सवाल है कि ये जो बड़ा ओ है ये किस किस से मिलकर के बना होता है, ये आप मुझे बताओ। ये संयुक्त स्वर में आता है, किस किस से मिलकर के बना होता है। चलेगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, और हाँ आपके एग्ज़ाम तक जितनी भी प्रैक्टिस सेट आप लगा पाएँ उतनी आप ज़रूर लगा लेना। पेपर में बड़ा अच्छा स्कोर करना है और सेटिस्फाइड स्कोर करना है तो आपको जो है इन सब चीज़ों को ना धकाधक पढ़ना पड़ेगा। को देखो अब बच्चे जो होते हैं ना संधि वगैरह में प्रॉब्लम होता है, हमें भी प्रॉब्लम था, इसमें कोई अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन संधियों का मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ ताकि संधि में से कुछ आएगा तो आप कर सकते हैं। वैसे ही मैंने किया था, बाकी ओवरऑल मुझे जो संधि इतनी अच्छी तरीके से आती नहीं थी, तो वो मैं आपको बता दूँगा। चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अनुभव अपना ज़रूर शेयर करें, रेगुलर वीडियोज़ आएगा और चैप्टर वाइज आएगा। थैंक यू।